विफलता ने ईरान पर अमेरिकी हमले की आशंका को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। अमेरिका ने 24 घंटे के भीतर एशिया में 50 से अधिक लड़ाकू विमानों को भेजा है। दावा किया जा रहा है कि अमेरिका वेनेजुएला से घातक हमला ईरान पर कर सकता है। तो देखिए, इस बीच इजराइल की ओर से भी युद्ध की आशंका को लेकर संकेत मिले हैं। खामनेई के धमकी भरे बयानों से ट्रंप अब भड़क उठे हैं। तो देखिए किस प्रकार से ईरान और अमेरिका के बीच में जो तनाव है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और अब आपको बताएं, लगातार अमेरिका की ओर से ईरान को चेतावनी दी गई है कि जिस प्रकार से ये वार्ता, आप बता दें, जो वार्ता दूसरे दौर की बातचीत ईरान और अमेरिका के बीच में हुई है, ऐसा अनुमान, ऐसी संभावना जताई जा रही थी कि शायद जिस प्रकार से आक्रामक रवैया दोनों देश एक दूसरे को लेकर बढ़ते जा रहे हैं, आक्रामक रवैया अपनाते हुए नजर आ रहे हैं, शायद इसमें रोकथाम होती हुई नजर आएगी। लेकिन आपको बताएं, वार्ता विफल रही, जिसके बाद अब दोनों देशों में तनाव चरम पर पहुंच चुका है। तो देखिए, अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि महायुद्ध के संकेत किस प्रकार से आ रहे हैं। आपको बता दें, मध्य पूर्व में अमेरिका क्या 50 फाइटर जेट्स तैनात हैं और आपको बता दें F-22, F-35 और F-16 फाइटर जेट्स शामिल हैं। अमेरिका ने रिफ्यूलिंग टैंकर भी मिडिल ईस्ट भेज दिए हैं। ईरान ने अमेरिका को बड़ी चेतावनी दी है। अमेरिकी युद्धपोतों को समंदर में दफन करने की धमकी दी गई है। तो देखिए, इस दौरान इजराइल का दावा है कि ईरान पर हमले की तैयारी पूरी हो चुकी है। इजराइल ने कहा है कि ट्रंप किसी भी वक्त हमला ईरान पर कर सकते हैं। ईरान के कई अधिकारियों पर अमेरिका ने वीजा बैन लगाया है और आपको बता दें, ये मिलिट्री ऑपरेशन कई हफ्ते चलने वाला है। तो देखिए किस प्रकार से महायुद्ध के संकेत मिल रहे हैं। ये आपको हम ग्राफिक्स के जरिए समझा रहे थे कि किस प्रकार से जो ईरान और अमेरिका के बीच में जो अब तनाव की स्थिति देखने को मिल रही है और ऐसे महायुद्ध की भी आशंका लगातार बढ़ती जा रही थी। इस बीच एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, उसका भी रुख करते हैं। आपको बताते हैं, ईरान पर जल्द बड़ा फैसला ले सकते हैं ट्रंप। खामनेई की धमकी से नाराज है डोनाल्ड ट्रंप। सूत्र के हवाले से ये बड़ी खबर आपको बता रहे, खामनेई ने यूएस एयरक्राफ्ट कैरियर डुबाने की धमकी दी थी और इसके बाद आपको बताएं, अब जो डोनाल्ड ट्रंप है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, वो बेहद नाराज दिख रहे हैं। ईरान पर हमले को लेकर उनके द्वारा अल्टीमेटम दे दिया गया है। देखिए, साफ तौर पर अमेरिका की ओर से कह दिया गया है कि अब ईरान पर जल्द बड़ा फैसला हो सकता है, ईरान पर जल्द हमला हो सकता है। और आपको बता दें, ये बड़ी चेतावनी, बड़ी धमकी डोनाल्ड ट्रंप की ओर से दी गई है। आपको बता दें, जब खामनेई की ओर से यूएस एयरक्राफ्ट कैरियर को डुबाने की बात कही गई, आपको बता दें, ईरान की ओर से जब अमेरिका लगातार यहां ईरान को चेतावनी दे रहा था, उसके बाद ईरान की ओर से कहा गया कि वो अमेरिकी तमाम जहाजों को उसी वक्त वहां समुद्र में डुबो देगा। जिसके बाद आपको बताएं, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और भी ज्यादा भड़क गए और भड़कने के बाद उन्होंने चेतावनी दे डाली ईरान को और कहा है कि जल्द ही ईरान के ऊपर फैसला होगा, बहुत बड़ा फैसला। तो देखिए, कहीं ना कहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यहां पे संकेत देते हुए नजर आ रहे हैं कि ईरान के ऊपर कभी भी किसी भी वक्त हमला हो सकता है। तो देखिए किस प्रकार से यहां अमेरिका और ईरान के बीच में तनाव और भी ज्यादा कहर बरपाता नजर आ रहा है। आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि खामनेई ने कैसे ट्रंप को भड़काया है। यह आपको बताते हैं, ईरान के सर्वोच्च नेता ने अमेरिका को धमकी दी। अमेरिकी युद्धपोतों को समंदर में दफन करने की बात कही गई है। तो देखिए, ईरान की ओर से खामनेई ने कैसे ट्रंप को भड़काया, कैसे उकसाया, उसके बारे में आपको जानकारी दे रहे। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में लाइव फायर ड्रिल्स की ऑपरेशन चलाया है। क्षमताओं की जांच के लिए नौसैनिक अभ्यास किया गया और ईरान ने हॉर्मुज जल डमरुद मध्य के हिस्सों को बंद किया है। कुछ हिस्सों को आपको बता दें ईरान के द्वारा बंद किया गया है। दुनिया के अहम तेल मार्गों में से एक है, आपको बता दें, हॉर्मुज, जिसके कुछ रास्ते को यहां ईरान के द्वारा बंद किया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे, बड़ी जानकारी दे रहे कि किस प्रकार से खामनेई ने ट्रंप को यहां पे भड़काने की कोशिश की है। तो देखिए, दुनिया के सबसे अहम तेल रास्ते पर ईरान ने बड़ा कदम उठा लिया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक बेहद महत्वपूर्ण रास्ता, आपको बता दें, जहां पर दुनिया में 20% तेल जिस जगह से जाता है, उस पर ईरान के द्वारा हमला किया गया। आप अंदाजा लगाइए, दुनिया के सबसे अहम तेल रास्ते पर ईरान ने बड़ा कदम उठाया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अस्थायी रूप से बंद कर मिसाइलें दागी गई है। ईरान की तरफ से ये मिसाइलें दागी गई, आपको जानकारी दे दें। ये रास्ता, ये वही रास्ता है, आपको बताएं, जहां से दुनिया का करीब 20% तेल गुजरता है। तो देखिए, एक तरफ तो अमेरिका से परमाणु वार्ता और दूसरी तरफ लाइव फायरिंग का जो यह प्रदर्शन है वो ईरान करता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए, ईरान ने साफ संदेश दिया है,
हम चाहें तो ग्लोबल सप्लाई रोक सकते हैं। साफ तौर पर ईरान ने यह सब संदेश दे दिया है और इसी से जुड़े आपको एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज किया बंद, दुनिया के तेल सप्लाई पर मंडराया संकट, मिसाइल फायरिंग से बढ़ा अमेरिका ईरान तनाव, ग्लोबल मार्केट में मची हलचल, चिंता बढ़ी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण एनर्जी चोक पॉइंट माना जाता है। यह फारस की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ता है और ईरान तथा ओमान के बीच स्थित है। इसकी चौड़ाई सिर्फ 21 मील है, लेकिन दुनिया का करीब 20% तेल यहीं से गुजरता है। मंगलवार को ईरान ने इसी समुद्री रास्ते को अस्थायी रूप से बंद कर दिया। दरअसल हॉर्मुज दुनिया का सबसे बड़ा ऊर्जा सप्लाई समुद्री रास्ता है। यहां से रोजाना लगभग 20 मिलियन बैरल तेल गुजरता है। दुनिया की कुल सप्लाई का 20% हिस्सा यहीं से जाता है। चौड़ाई सिर्फ 21 मील है, लेकिन असर बेहद बड़ा है। ईरान एक तरफ अमेरिका के साथ जिनेवा में परमाणु मुद्दे पर बातचीत कर रहा था, वहीं दूसरी ओर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में लाइव फायरिंग वाली सैन्य एक्सरसाइज भी कर रहा था। ईरानी मीडिया के मुताबिक मिसाइलों ने अपने टारगेट को नष्ट किया। ये ईरान की क्लासिक रणनीति मानी जा रही है। बातचीत भी और दबाव भी। इस तरह साफ है कि ईरान युद्ध की तैयारी में है और वक्त ले रहा है। ऐसे में जब जिनेवा में अमेरिका से परमाणु वार्ता लगातार जारी है, उसी वक्त हॉर्मुज में मिसाइलें दागी जा रही हैं। ईरान हॉर्मुज में लगातार युद्धाभ्यास कर रहा है, यानी ईरान हॉर्मुज को ब्लॉक कर युद्ध को दावत दे रहा है। इसे बातचीत के साथ धमकी देने की रणनीति भी बताई जा रही है। अमेरिका इस इलाके में अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ा रहा है और ट्रंप लगातार ईरान को चेतावनी दे चुके हैं। ईरान का कहना है कि बातचीत सिर्फ परमाणु कार्यक्रम पर होगी, किसी दबाव या धमकी पर नहीं। विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने भी साफ कहा कि ईरान धमकियों के आगे नहीं झुकेगा। हॉर्मुज बंद होने से वैश्विक बाजार में चिंता बढ़ गई है, यानी ईरान के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि हॉर्मुज बंद होने से तेल कीमतों में उछाल संभव है। दुनिया को सप्लाई संकट और युद्ध का डर सताने लगा। अगला कदम जंग होगा या डील, इस पर सबकी नजरें टिकी हैं, क्योंकि अमेरिका ने खाड़ी क्षेत्र में अपनी सैन्य ताकत बढ़ाई है। इस बीच इजरायल दौरे पर पहुंचे अमेरिकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने ईरान को लेकर ऐसा बयान दिया है जिसने दुनिया में खलबली मचा दी है। लिंडसे ग्राहम ने कहा, खामनेई कुछ दिनों के मेहमान हैं। ईरान पर फैसला महीनों नहीं हफ्तों में हो सकता है। ईरान से हर हालत में आयतुल्लाह खामनेई को जाना होगा। लिंडसे ग्राहम ने तेल अवीव में साफ कहा कि ईरान को लेकर बड़ा फैसला अब दूर नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के करीबी माने जाने वाले ग्राहम रिपब्लिक पार्टी में सख्त रुख के लिए जाने जाते हैं। उनके इस बयान को बेहद अहम माना जा रहा है। कुल मिलाकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का बंद होना सिर्फ एक सैन्य कदम नहीं, बल्कि दुनिया की ऊर्जा सप्लाई पर सीधा असर डालने वाला संदेश है। ईरान ने दिखा दिया है कि वो बातचीत के साथ साथ ताकत का प्रदर्शन भी कर सकता है। अब सवाल यही है कि क्या परमाणु वार्ता तनाव कम करेगी या मध्य पूर्व एक नए संघर्ष की ओर बढ़ेगा। फिलहाल दुनिया सांस रोककर हालत देख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और इस बीच आपको बड़ी खबर बताएं, जहां दक्षिणी ईरान में भूकंप से धरती हिलती हुई नजर आई। आपको बता दें रिक्टर स्केल पर 5.5 भूकंप की तीव्रता मापी गई है। ईरान में आपको बता दें ये भूकंप क्यों आया है, वजह साफ फिलहाल नहीं हो पाई है। तो देखिए, ईरान में न्यूक्लियर टेस्ट की आशंका जताई जा रही है और जताया जा रहा है आशंका की न्यूक्लियर टेस्ट वहां पे ईरान में किया जा रहा है और यही वजह है कि ईरान की धरती यहां पे कांपती हुई नजर आ रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, ईरान की धरती यहां पे हिलती हुई नजर आई। आपको बता दें ईरान में भूकंप से दक्षिणी ईरान कांपती हुई नजर आई है और आपको बता दें रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 5.5 मापी गई है। आपको बताएं फिलहाल यहां पे ईरान की धरती, दक्षिणी ईरान की धरती यहां पे क्यों हिली है, क्यों यहां पे ये भूकंप आया, इसकी वजह साफ नहीं हो पाई है। हालांकि आपको बता दें यहां पे न्यूक्लियर टेस्टिंग की बात कही जा रही है। तो देखिए, आपको बता दें मिडिल ईस्ट में अमेरिका की भारी घेराबंदी देखने को मिली है। बड़ी खबर आपको बता रहे, अमेरिका के 50 फाइटर जेट ईरान की ओर रवाना हुए हैं। अमेरिकी जंगी बेड़े में F-22, F-35 और F-16 शामिल है। देखिए, यूएस फाइटर जेट्स के साथ एरियल रिफ्यूलिंग टैंकर भी रवाना हुआ है।
इंडिपेंडेंट फ्लाइट्स, ट्रैकिंग डेटा, मिलिट्री एविएशन मॉनिटर्स ने खबर की तस्दीक की है। आपको बताएं, यूएस जेट को मिडिल ईस्ट की ओर जाते हुए रिकॉर्ड किया गया है। परमाणु समझौते से जुड़े मुद्दे को लेकर आपको बताएं, यहां पे मतभेद लगातार ईरान और अमेरिका के बीच में जारी है। ट्रंप की शर्तों को ईरान मानने को तैयार नहीं है और जेडी वेंस यूएसएस जेराल्ड फोर्ड युद्धपोत ईरान की ओर तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए, युद्धपोत के साथ 3 गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर भी शामिल है। बड़ी खबर आपको बता रहे, मिसाइल डिस्ट्रॉयर यूएसएस महान और यूएसएस बेन ब्रिज और यूएसएस विंस्टन चर्चिल मिडिल ईस्ट में सैन्य मौजूदगी और पुख्ता करता हुआ नजर आ रहा है अमेरिका। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे। किस प्रकार से देखिए, मिडिल ईस्ट में यहां अमेरिका अपने जंगी बेड़े को तैनात करता नजर आ रहा है। और आपको बता दें, ईरान और रूस आज संयुक्त नौसैनिक युद्धाभ्यास करने वाले हैं। तो बड़ी खबर इसके बारे में आपको बता दें, ओमान की खाड़ी में यहां पे संयुक्त युद्धाभ्यास ईरान और रूस के द्वारा किया जाएगा। नौसैनिक युद्धाभ्यास उत्तरी हिंद महासागर में किया जाना है। तो देखिए, महासागर में ईरान रूस का संयुक्त नौसैनिक युद्धाभ्यास देखने को मिलेगा। आपको बताएं, जिनेवा वार्ता के बाद युद्धाभ्यास किया जाना अमेरिका को एक कड़ा और